नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर पे हम बातचीत करने वाले हैं सोयाबीन को लेकर के। और सोयाबीन में क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर जो जिस तरीके से गतिविधि हमने सोयाबीन के कारोबार में देखी है, आपकी टिप्पणी पहले क्या रहेगी? अभी सोयाबीन का मार्केट कैसे देख रहे हैं आप? नमस्ते विपुल जी। देखिए, सोयाबीन एक ऐसी कमोडिटी रही है जो पिछले 5 सालों में काफी बड़ा जंप भी दिखाया है तो बड़ा फॉल भी दिखाया है। हमने ये कमोडिटी को 10 के करीब भी जाते हुए देखा और 4 के करीब भी जाते हुए देखा। इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो प्राइजेस के अंदर काफी अच्छा एक रिकवरी जरूर बनते हुए दिखाई दी है। हालांकि जिस ढंग से हम प्रोडक्शंस की अगर बात करें तो उम्मीद थी इस बार हमारे के प्रोडक्शन का एरिया कम होगा, क्योंकि फार्मर अब मक्के पे और बाकी कमोडिटीज पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज प्राइसिंग से मिल नहीं पा रही। लेकिन अभी भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट के फिगर एंड सोपा का है वो बहुत ही अर्ली है, क्योंकि हम देखते हैं 15-20 अगस्त तक की अगर बात करें तो ज्यादा क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं अगर हम सोयाबीन की अगर बात करें तो मुझे लगता है अब तक प्राइजेस ने जुलाई महीने में करीबन 8.7% की तेजी दिखाई है। हम्म। जिस ढंग से बताया जा रहा है 4% का एरिया में ड्रॉप है। कैरी ओवर स्टॉक लगभग 6.86 लाख टन के आसपास है, जो 23% कम है पिछले साल के मुकाबले, जिसकी वजह से ये रैली आते हुए दिखाई दी है। एज ऑफ नाउ अराइवल्स भी ठीक धीरे धीरे जैसे जैसे भाव बढ़ता है तो बढ़ने जा रहा है। बट कुल मिला के यस, प्राइजेस में जो गेन आया मेजरली एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप की सोइंग कमी है, उसका एक मेजर था। और कैरी ओवर स्टॉक भी थोड़ा सा डिप्लेट हुआ, जिसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जी सर, खेती को लेकर के क्या आपका अनुमान है? क्या रकबा यहाँ पे कितना बढ़ या घट सकता है अभी की लिहाज से? देखिए, अभी तक जो बहुत ही प्रिलिमिनरी डेटा है, अगर हम जुलाई का देखें तो यहाँ पे थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि 1.17 के करीब गवर्नमेंट का मानना है, सोपा 1.19 के करीब है। बट मुझे ओवरऑल लगता है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है। खास करके अगर सोयाबीन, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे 2 लाख हेक्टर तो हमने समझ में आता है कि ड्रॉप हुआ ही है। और साथ में फार्मर भी प्राइसिंग नहीं मिल पा रहा है 2-3 सालों से, जिसके चलते अदर क्रॉप्स के अंदर शिफ्ट हुआ है। चाहे हम उसके अंदर मक्का खास करके शिफ्टिंग हुई है डिजीजेस की डिमांड के चलते। फार्मर का रुझान उधर की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। तो आई थिंक टू अर्ली टू से राइट नाउ, बट हाँ, पिछले साल के मुकाबले 4-5% हम समझते हैं कि इस बार स्विंग का एरिया कम हो सकता है। जी सर, अगर हम मंडियों के अंदर आवक की बात करें तो उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। पिछले साल भी इस पिछले साल की तुलना में अब जो है स्टॉक भी कम बचा हुआ है। आवक में गिरावट की प्रमुख वजह आप क्या मान रहे हैं, और आगे क्या सप्लाई में जो है वो कमी देखने को मिलेगी या कुछ बढ़ सकती है? देखिए, दोनों ही चीज है। हमने अप्रैल मई में थोड़ी बहुत आवक में हल्की सी कमी देखी थी, जब भाव बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर बने हुए थे। बट अगर मैं अराइवल अक्टूबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 की अगर बात करूं तो यहाँ पे करीबन 2% की आवक बढ़ी है। और ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि 60 लाख टन के आसपास एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर हुआ है। इसका मेजर कारण रहा है कि जिस ढंग से अचानक से भाव में थोड़ी बहुत तेजी आई, वो भी था कारण। करीबन 8% का बढ़ना एक ही महीने में बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, अब स्विंग से पहले फार्मर भी देखकर इसमें से पोजीशंस कम कर रहे थे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आवक थोड़ी बहुत जुलाई में इंप्रूव हुई है अगर हम वाई वाई कंपेयर करें। बट कुल मिला के लोअर भाव पे जब हम 42, 43, 44 के करीब होते हैं, बिकॉज अब एक चीज है, इसकी जो एमएसपी है वो आई थिंक करीबन 5328 के करीब है, जो पिछले साल के मुकाबले 9% ऊपर है। बट भाव फिजिकल में काफी कम है, जिसके वजह से फार्मर कई बार बेचने से इच्छुक नहीं रहता है। बट जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अब प्राइजेस में अगर एरिया थोड़ा कम होता है, प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, तो एक टेम्पररी जंप जरूर देख पाएंगे आप। ठीक सर। अभी जो है हमने देखा कि एमएसपी के नीचे भाव जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर से सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी कब तक आप लौटने की उम्मीद कर रहे हैं? और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या प्राइस आउटलुक की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? देखिए, सोयाबीन जब तक पूरा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के बिल्कुल नजर में है। इसकी वजह से हमने काफी बड़े फॉल भी देखे, और अच्छा भी है कि आज हम देखे हमारा पिछले महीने का जो डेटा आया था उसमें फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव में चले गया था। बट मुझे लगता है गवर्नमेंट का जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया था 24-25 का, सोयाबीन का प्रोडक्शन को एस्टिमेट किया था अराउंड 151.8 लाख
मेट्रिक टन, जो काफी ज्यादा हाई था पिछले साल के मुकाबले, जिसकी वजह से सफिशिएंट हम बोल सकते हैं सप्लाई थी, इसकी वजह से भाव में गिरावट था। बट जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में अभी ड्रॉप आ रहा है, तो एक टेम्परेरी जंप मुझे दिखाई दे रहा है जो करीबन 5,000 के करीब रह सकता है। बट सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल है, बिकॉज जब तक है ना मील का एक्सपोर्ट या मील का जो कंजम्पशन है वो इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि देखिए सोया जो है सबसे ज्यादा पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज होती है, और जिस ढंग से पोल्ट्री इंडस्ट्री अब डीजीजीएस की तरफ अपना रुख बढ़ाया है, तब से ही हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के भाव में अच्छा खासा ड्रॉप आया है। साथ में अगर हम लो क्रशिंग एस्टिमेट देखें तो करीबन 1,10,000 110 लाख टन के आसपास है, जो ओवरऑल मुझे लगता है दबाव रखेगा। तो एक बार टेम्परेरी हो सकता है 5,000 तक का जंप आ जाए, बट ये सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा। प्राइजेस हायर साइड पे सस्टेन नहीं करेगा, खाली 5,000 5,050 तक चली जाए एक बार, बट उसके ऊपर टाइमिंग ज्यादा बनी दिखाई दे रहा है। तो अभी अभी के लिए ट्रेडर्स जो हैं वो क्या व्यू लें सर, मतलब सोयाबीन को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ें? लास्ट कमेंट। देखिए आवक से पहले मुझे लगता है कि भाव में सपोर्ट मिला हुआ रहेगा। एक बार आवक स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो दबाव रहेगा, क्योंकि क्रॉप साइज कैरियर स्टॉक पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा कम जरूर हुआ है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ आवक जैसे से स्टार्ट होगी तब दबाव रहेगा। तो हो सकता है प्राइजेस के अंदर हम 4850 4900 तक का एक बार जंप देख पाए, बट उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक सर। सर अब आखिरी सवाल, अगर हमें ट्रेडिंग करनी हो तो अभी के लिए एग्री कमोडिटीज़ में आपकी टॉप पिक क्या होंगी? देखिए पूरे एग्री पैक के अंदर मौसम का काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट जरूर रहता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि एग्री के अंदर सबसे पहले कैस्टर की अगर हम बात करें, तो कैस्टर के अंदर अच्छी खासी गिरावट के बाद प्राइजेस में अब गेन आना स्टार्ट हुआ है। तो 6600 के करीब हम कैस्टर को लेके चल सकते हैं। 6680 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, तो कैस्टर में एक बार लेके हम चल सकते हैं। ठीक, ये तो पहली कमोडिटी रही सर जिसपे कि आपने खरीदारी की सलाह दी है। 6680 का टारगेट, 6550 का स्टॉप लॉस, 6600 के आसपास खरीदने की सलाह। बाकी की कमोडिटीज़ कौन सी होंगी सर? तो इसके बाद हम धनिया देख सकते हैं, क्योंकि मसाले के अंदर धनिया 8,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा था, तो हमारा व्यू था कि थोड़ी बहुत करेक्शन दिखा दे। बट जिनसे जीरा हल्दी में हमने रिकवरी आते हुए देखी है, तो धनिया को भी सपोर्ट मिला है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे मुझे लगता है 7750 पे हम धनिया लेके चल सकते हैं। 7650 के स्टॉप लॉस से एक बार 7950 तक का लेवल मिल सकता है। और लास्ट अगर हम बात करें गवार की, कि गवार एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है विपुल जी, सबका प्रेम, जैसे हम येलो गोल्ड बोलते हैं या ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, तो गवार को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। और अब तक ये गोल्ड काफी ज्यादा अंडर रेटेड रहा है, बट फिर भी हमें लगता है कि दायरा जो है वो टूटने की तैयारी में है ये साल के अंदर, क्योंकि रकबा भी कम हुआ है। तो 5270 पे अगस्त फायदा लेके चलेंगे, 5210 का स्टॉप लॉस लगा के। इमीडिएट में तो 5380 का ही लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक सर। तो ग्वार सीट पे अगस्त फ्यूचर प्लस करने की सलाह, 5270 के आसपास, 5380 टारगेट, 5210 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। धनिया में खरीदारी की सलाह दी गई है। धनिया में 7750 के आसपास बाय करें, 7950 का टारगेट, 7650 का स्टॉप लॉस। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से आज जो है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल जी, आज हमने एनसीएक्स के फ्यूचर्स कमोडिटीज की बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं मेरे क्लाइंटों की हो सकती है, लेकिन जब ध्यान रखिए जब भी आप एग्री कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो वहां पे जोखिम रहता है, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही ट्रेड करें। और सेकेंडली, जब मैंने जो भी कमोडिटी बताई उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट बताया वो प्योरली इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से है। बाकी आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट ज्यादा समझते इस चीज को और बता पाएंगे। मैंने जो भी बताया वो मेरे लिमिटेड कैपेसिटी के हिसाब से ही मैंने बताया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लिमिटेड कैपेसिटी भी अनलिमिटेड के बराबर होती है सर। बहुत शानदार, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ। मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।